प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के मैथिली शरण गुप्त का जो कैकेयी अनुताप है उसमें का तीसरा पद्यांश का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने 2 पद्यांश का अध्ययन किया, आज तीसरे पद्यांश का अध्ययन करेंगे। इसमें कैकेयी खुद इसका प्रसंग हो जाएगा कि इसमें कैकेयी खुद को धिक्कारते हुए कहती है कि मुझे जन्म जन्म तक लोग दोषी कहते रहेंगे, मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। आइए इसमें देखते हैं। निज जन्म जन्म में शून्य जीव यह मेरा। कैकेयी खुद को धिक्कारते हुए कहती है कि जन्म जन्मांतर तक लोग ये बात कहते रहेंगे, लोग मुझे धिक्कारते रहेंगे कि रघुकुल में एक रानी हुई थी, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उससे बार बार धिक्कार है और उसे घनघोर स्वार्थ ने घेर लिया था, जिस स्वार्थ के कारण वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म के मार्ग को भी छोड़ दिया और धर्म के मार्ग को छोड़कर अनुचित कार्य किया। क्या अनुचित कार्य किया था? श्री रामचंद्र जी को वन में भेजा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। श्री रामचंद्र जी जब उनकी बातों को सुनते हैं कि माता ऐसे बोल रही हैं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, राम को जंगल में भेज दिया है, तो वो उनकी बातों को सुन करके कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वह माँ धन्य है जिसने भरत जैसा भाई जन्म दिया है, और उसे 100 बार मैं धन्यवाद देता हूँ। 100 बार धन्यवाद है उस माई को जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जब प्रभु श्री राम ये बात कहते हैं तो उनके बातों को सुन करके सभा में जितने लोग इकट्ठे थे, यानी जो भी अयोध्या से आए हुए लोग थे, चित्रकूट में इकट्ठे हुए थे, सब लोगों ने एक साथ चिल्लाकर कहा कि यहाँ पर कैकेयी का जो कलंक है, कैकेयी का जो स्वार्थ है, उसका हम लोग अपमार्जन करते हैं, यानी उसको हम लोग क्षमा करते हैं, क्योंकि वह उस लाल की माई है, उस लाल की माई है जिसने हर स्वार्थ को ठुकरा करके, हर चीज़ को ठुकरा करके और रामचंद्र जी को लेने आया है। हम लोग 100 बार उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसे किसी तरह का ना लालच है और ना ही किसी तरह का अपने भाई के साथ बैर है। इसमें उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा कैकेयी अनुताप और कवि का नाम हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी जो मैंने व्याख्या बताया, कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहती है? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है कि मुझे सद्गति प्राप्त नहीं होगी और मैंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत बड़ा अपराध किया है। कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो श्री राम कहते हैं कि आपने जिस पुत्र को जन्म दिया है उसके लिए आप 100 बार धन्य हैं। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो सभा भी यही चिल्लाती है कि भरत को जन्म देने वाली माँ को 100 बार धन्यवाद है, 100 बार वो माँ धन्य है। अगला है चौथा पद्यांश भी देख लेते हैं। मुझको यह प्यारा है और इसे तुम प्यारे। इसमें कैकेयी श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप करती है और कहती है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे राम, मुझको भरत बहुत ही प्यारा है और तुम इसे बहुत प्रिय हो। यानी जितना प्रेम मुझे भरत से है उससे अधिक प्रिय यह तुम्हें है। मेरे दो भुवने प्रिय, रहो न मुझसे न्यारे। तो
जब मुझे यह प्यारा है और इसे तुम प्यारे हो, तब तो तुम मुझे दुगुने प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे के प्रिय हो। इसलिए मेरे लिए तुम्हा तुम्हारे लिए मेरा प्रेम दोगुना हो जाता है। रहो न मुझसे न्यारे, तुम मुझसे दूर कैसे रह सकते हो, तुम मुझसे किनारे कैसे रह सकते हो। मैं इसे न जाने किंतु जानते हो तुम। मैं यह मेरा पुत्र है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाई, मैं इसे जान नहीं पाई, लेकिन इसे तो तुम जान गए हो कि यह कितना धर्मशील है, यह कितना निस्वार्थ है। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम अपने हृदय में अपनी बात मानने से पहले, खुद को पहचानने से पहले भरत को पहचानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम चारों भाइयों का प्रेम एक बराबर जैसा है, जितना अच्छा है, जितना गहरा है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, यदि सारे लोगों पर वो प्रकट हुआ है, सारे लोगों पर एक समान प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो यदि मैंने कोई पाप भी किया है, किसी तरह का मेरे अंदर दोष भी है, तो वह पुण्य दोष के समान, यानी पुण्य का जो घड़ा है वो भरा हुआ है मेरे लिए, क्योंकि मैंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मैं तो कीचड़ हूँ, मुझे ये मालूम है कि मैं कीचड़ से भी बदतर हूँ, लेकिन पद्म कोश यानी जो ये कमल है वो मेरे कोख से ही निकला हुआ है, मेरे शरीर से ही जन्मा हुआ है। इसलिए जो मेरा पुण्य है, जो मेरा पाप है, वो भी पुण्य दोष के समान है, पुण्य दोष में बदला हुआ है। चलिए इसमें देख लेते हैं, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। वही हो जाएगा जो पिछले में हुआ है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी व्याख्या जो मैंने बताया, श्री राम को कौन प्यारा है, तो श्री राम को भरत प्यारे हैं। कैकेयी को कौन दो गुने प्रिय हैं, तो कैकेयी को रामचंद्र जी दुगुने प्रिय हैं, क्योंकि वो भरत के प्यारे हैं। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।